हेलो हेलो हेलो, अरे अरे अरे, फिर से करना पड़ेगा। ओके, सो हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द क्लास। आई एम सी एच खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। हाँ, अब आई ऑडियो। मैं जब से बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चला ऑडियो नहीं आ रहा है। तो फाइनली गाइस, वेलकम टू द क्लास। एंड थोड़े से ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होती रहती है। तो क्लास शुरुआत में हो गए, मतलब क्लास अभी अपने एकदम शुभ जाने वाली है, एकदम ठीक है, बढ़िया क्लास जाने वाली है। और वेलकम टू द क्लास। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे आप सबसे मिलके। बहुत दिन बाद मैं फास्टैग क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट फास्टैग क्लास हमने रिकॉर्ड की थी जनवरी में, एंड अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एकदम मतलब फुल ऑन एनर्जी है। और आप लोग कैसे हो सब बता दो, ठीक है? आ गया साउंड? हेलो हेलो हेलो, सब लोग को आ गया, ठीक है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं बच्चों को डाल देता हूँ कि लाइव आ गया हूँ मैं, है ना? चलो, तो गाइज लेट्स स्टार्ट द क्लास। और अब आवाज़ आ रही है? हेलो एवरीवन, रिया, शिवानी, आयुषी, श्रेया, किरण, राहुल, अंकुश। स्टार्ट करते हैं। लेकर अंकुश बोल रहे हैं जय श्री श्याम का नाम, क्या बात है, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ठीक है बेटा, चलो तो बेटा ये जो हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी क्लास है ये सी फाइनल डीटी की फास्ट ट्रैक बैच। हम ये लाइव भी ले रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं फॉर नवंबर 23 अटेम्प्ट, ठीक है। हम इसमें ये जो क्लास होगी ये 95 टू 100 आवर्स की होने वाली है क्लास, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज से आप क्लास में आ गए हो, आज से आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और आपके ऊपर, खुद के ऊपर। सर खुद के ऊपर क्यों? हम तो क्लास में आपके आए हैं, तो जिम्मेदारी तो हम आपकी होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये मैं इसलिए इतना बोलना चाहता हूँ इसमें। अरे यार, ये बच्चे ना मैसेज कर रहे हैं। बेटा क्लास में सॉफ्टवेयर पे नहीं आना, भी यूट्यूब पे आ जाओ, जो चल रहा है चल नहीं रहा जिसका। मैं क्लास से रिप्लाई करूँ क्या बेटा? जो बच्चे क्लास में, मतलब क्लास के बच्चे जो हैं उनको बताओ मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं क्लास से रिप्लाई कैसे करूँगा? हाउ विल आई रिप्लाई? ऐसे मत मैसेज करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। क्लास से बैठे बैठे रिप्लाई कैसे करूँगा मैं, ठीक है। चलो, तो बेटा अपन जो क्लास लेने वाले हैं 95 टू 100 आवर्स की लेने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा था जिम्मेदारी मेरी है और आपकी भी है। मतलब क्या? देखो, आज से आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ठीक है। कोई टीचर आपको मार्क्स ला के नहीं देगा, ठीक है। मार्क्स आपको खुद के लाने पड़ेगा, खुद की मेहनत से लाना पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे मार्क्स अच्छे, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जामिशन आए हैं, देखो मैं बताऊंगा आपको। मैंने सब निकाल के भी रखा है एग्जामिशंस। देखो हमारे पुराने स्टार्स हैं, उनको दिखाना पड़ेगा हमको। देखो, एक स्टूडेंट के 76 मार्क्स आए हमारी, ठीक है। एक स्टूडेंट के 72 मार्क्स आए थे अभी। 72 मार्क्स चिराग के, आशी के, राधांशी के। जयपाल के 69 मार्क्स आए। राज के मार्क्स 68 मार्क्स आए। इन्हें से 25 दिन पहले क्लास ली थी एग्जाम की, इनका इंटरव्यू डाला हुआ है। भावना के 68 मार्क्स आए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इस लिस्ट में हैं, जिसको हम पूरे अच्छे से कवर भी नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग को, मतलब मैं जब से डाला हूँ मैंने फोटो, तब से मुझे मैसेज आ रहे हैं सर हमारा भी नहीं है इसमें, हमारा भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। तो अब सबका डलवा देंगे हम, और जो भी बच्चे रहेंगे तो हम काउंट कर रहे हैं स्टिल और डलवा देंगे, ठीक है। तो देखो मार्क्स तो बहुत आते हैं। मार्क्स बच्चों के 70 प्लस भी आए हैं, 60 प्लस भी आए हैं, और भैया 40 के नीचे भी आए हैं। तो अब ना, आप कैसे पढ़ते हो, आप कितना पढ़ते हो, उस पर डिपेंड करता है कि मार्क्स आपके किस तरह के आ रहे हैं। और सब मेरी क्लास के बच्चे हैं, ऐसा नहीं मेरी क्लास के बच्चे फेल नहीं हुए हैं मेरी क्लास के बच्चे फेल। 40 के नीचे भी आए कई बच्चों के, पर वो किसके आए हैं? जो नहीं पढ़ते उनके आए हैं भाई। तुम नहीं पढ़ोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि क्लास कर लो या कुछ और कर लो तो मार्क्स जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वैसा नहीं होगा। आपको पढ़ोगे और मैं जो बोलूँगा वो करोगे तो पक्का पक्का मार्क्स आ ही जाएंगे, डेफिनेटली, ठीक है। बेटा मैं 15 मिनट और चैट नहीं देखूंगा, ठीक है। अभी मैं चैट लिखना कुछ भी 15 मिनट चैट नहीं देखूंगा, सिर्फ बोलूंगा मैं बातें, उसके बाद चैट देख पाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, सर ये बैच है कि 95 टू 100 आवर्स की। अब जब भी कोई बच्चा ना फास्टर क्लास स्टार्ट करता है, तो फास्टर क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चों का ना ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सर फास्टर क्लास इनफ है, हमको नवंबर में अटेम्प्ट देना है, हमारे पास टाइम नहीं है, पर हमको होशियारी मानना है कि फास्टर क्लास इनफ है क्या। मेरे को बता, तेरे पास और कोई ऑप्शन है? नहीं है ना। तू अभी क्या 200 घंटे क्लास कर सकता है? क्या तुम अभी 200 घंटे क्लास कर सकती हो बेटा? नहीं कर सकती हो ना। क्या कर सकते हैं फिर? हमको कम से कम टाइम में जो बेस्ट हो सकता है वो करना है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दूसरा कोई है नहीं, आपको कम से कम टाइम में करना पड़ेगा, पहली बात, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात,
मेरे बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे आए ना अभी फोटो में, उनके बहुत सारे बच्चों के मतलब आधे बच्चे उसमें से फास्टर क्लास के ही है, और आधे से ज़्यादा ही बच्चे फास्टर क्लास के हैं जिनके 60+ 70+ मार्क्स आए हैं। तो उनके भी तो आए हैं, आपके भी आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? दिस 95 to 100 आवर इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। इसमें आप, मैंने जैसा बोला वैसा पढ़ लोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज की। ठीक है, बस ये अगले 100 आवर्स आप मुझे दे दो और मैं जो बोल रहा हूं वैसा कर लो, दैट्स इट। ठीक है, अब सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं फर्स्ट टाइमर्स और कुछ बच्चे होते हैं रिपीटर्स। तो सर क्या ये बैच सिर्फ रिपीटर्स के लिए? नहीं बेटा, ये बैच हर उस बच्चे के लिए है जो या तो रीटी फर्स्ट टाइम कर रहा है या वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, हम लोग पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अपन और सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भैया जो बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा है वो बोलेगा सर हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं सब, ये तुमको पता ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना फर्स्ट टाइम करते हैं फास्ट ट्रैक बैच। तो मेरी जिम्मेदारी है कि हर उस बच्चे को हर चीज़ समझ में आना चाहिए, तो इसलिए मैं सब कुछ स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। और जो रिपीटर भी है बेटा, आप बैठ के कभी ये मत बोलना सर ये तो हमको आता है, हम इस पर टाइम वेस्ट क्यों करें, ऐसा कुछ मत सोचना। क्या होता है कि आपने जिस तरीके से पढ़ा है अभी तक, ठीक है, उस तरीके से आप क्लियर तो नहीं कर पाए ना, तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट आपको उतने अच्छे से नहीं आता है, और कहीं ना कुछ चीज़ है जो आप लैक कर रहे हो। आप पक्का क्लास में बैठो, आपको बहुत चीज़ नहीं मिलेगी, बहुत चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा ये तो मुझे आता ही नहीं था, ये तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा ये तो मैंने कभी ऐसा समझा ही नहीं, ये आपको बहुत बार फील होगा। ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं ना, द मोर वी स्टडी द मोर वी कम टू नो हाउ लेस वी नो। ठीक है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगी, भाई हाँ मुझे इतना अच्छा ये भी चीज़ें मुझे आता नहीं है, ये ऐसा आपको समझेगा। ठीक है, दूसरी बात और मैं आपको करना है, तो ये बैच हर उस इंसान के लिए है, रिपीटर के लिए भी और फर्स्ट टाइम स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, आप रिपीटर हो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हो, आप दोनों के लिए बैच है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, बच्चे बोलते हैं सर क्या फास्टर क्लास में क्वेश्चंस कवर होंगे? यस, आई एम बेटिंग इट हियर। ठीक है, सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चन हम क्लास में कवर करेंगे 100 आवर्स के अंदर, और ये मेरी पक्का प्रॉमिस है, और करके ही रहेंगे। किसी भी हालत में सारे कंसेप्ट्स सारे क्वेश्चंस मतलब ख़त्म ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और पिछली बैच में मेरे से एक छोटी सी गलती हुई, मैंने कभी मैं मानता हूँ गलती अपनी, मैंने क्या किया कभी कभी कि चैप्टर पहले कर लिया, क्वेश्चन बाद में करा रहा हूँ, मतलब चैप्टर भी एक कर लिया, फिर दूसरे चैप्टर कर लिया, फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, वो भी मैंने क्या किया था, बच्चों को प्रैक्टिस करने का टाइम दिया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अपन जिस चैप्टर को खत्म करेंगे उसके क्वेश्चन पहले करेंगे और चैप्टर के साथ क्वेश्चन खत्म करते हुए चलेंगे पूरे। ठीक है, ऐसा हर चैप्टर में नहीं हुआ था पहले, पर कुछ 3-4 चैप्टर में किया था मैंने, उन 3-4 चैप्टर में भी नहीं करूंगा मैं। हर कंसेप्ट के साथ हर चैप्टर के साथ आपके क्वेश्चंस खत्म होते जाएंगे और आपको घर पे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा उसकी। मैं ये नहीं बोलूँ क्लास में खत्म करना है अपना सब कुछ, नहीं 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 नहीं, आप ये सोच के बैठे हो कि सिर्फ क्लास कर लिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो आपको ऐसा बोल रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो, सीए एग्जाम्स आप सेल्फ स्टडी से ही पास होने वाले हो। ऑब्वियसली मेरा बहुत बड़ा उसमें आपको होल्डिंग हैंड रहेगा, एकदम होल्डिंग हैंड सपोर्ट रहेगा आखिरी तक, बट उसके लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितनी जल्दी आप ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लोगे ना कि मुझे खुद पढ़ना है, मुझे खुद मेहनत करना है, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा है। क्योंकि बेटा टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, पर जब आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उस तरीके से आप पढ़ोगे और खुद मेहनत करने को तैयार रहोगे ना, तो आप कर लोगे भाई, यू कैन डू इट। देखो बहुत बार अपन ना बहुत परेशान रहते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं। अभी बहुत सारे बच्चे आप बैठे होंगे, आपको लग रहा होगा मेरा एग्जामिशन आ सकता है कि नहीं, सर ने 60-70 बोल तो दिया, ठीक है, 70 मार्क्स बोल तो दिया, पर अपने 70 तो आ ही नहीं सकते, ये आप सोच भी रहे होंगे बहुत सारे बच्चे आप में से। ठीक है, अभी आप बोलो मेरे 70 मार्क्स आएंगे, बोलो एक बार खुद को। बहुत सारे बच्चे बोल भी नहीं पाओगे खुद को, पता है, नहीं बोल पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको ना खुद पे भरोसा ही नहीं है कि 70 मार्क्स ला भी लोगे आप, नहीं है भरोसा, करना पड़ेगा। ये आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा बेटा? दुनिया से एक्सपेक्ट मत करो, खुद पे एटलीस्ट भरोसा करो। आज आप लिखो कि मैं 70 मार्क्स लाऊंगा, खुद पे भरोसा करके स्टार्ट तो करो, 70+ का एम तो करो। 65 पे 68 पे गिरोगे, 75 मार्क्स लाने मैं बोलता हूँ, मेरे को कम से कम 68 आएंगे तो मजा आएगा ना, है ना? 70 आएंगे तो मजा आएगा ना, ये सर के चैनल पे इंटरव्यू देंगे ना, बढ़िया है कि नहीं, है ना? ओके ओके ओके। और दूसरी बात, अब बेटा अब अपन शुरू से बात कर लेते हैं, तो बहुत छोटी मोटी बात थी जो मैं करना था। अच्छा, ये मतलब लेक्चर यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं अभी
लाइव या रिकॉर्डेड, उनको बता दूं मैं कि मुझे आज सुबह से ना, जब से हमने कल ऑफर बंद किया है, हमको ना क्वेरीज आ रही है कि सर ऑफर फिर से दे दो, हमको चालू ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। तो अब डेमो देख के भी आएंगे बहुत सारे मैसेज। तो हम ना अभी 2 दिन डेमो चलेंगे, तो 2 दिन आपके लिए हम डिस्काउंट बढ़ा देंगे। आज शाम को बैच के बाद, अभी नहीं बढ़ेगा डिस्काउंट, अभी नहीं होगा, मिलेगा नहीं, बैच के बाद मैं स्टार्ट करवा दूंगा। बैच के बाद से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, कल तक डेमो तक, तो जिसको लेना ले सकता है, ठीक है। चलो, तो अब मैं 2 मिनट आपके सिर्फ टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ एक बार, और फिर अपन कुछ ज़रूरी बातें चालू करते हैं, ठीक है। अब आप मेरे पे आ गए, अब छोड़ दो, बिना बिना कुछ सोचे समझे सब मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। सर ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है, फिर भी देख रहा हूँ। अबे आप क्या देख रहे हैं, आप जाना मजे करो भाई। सर आई गॉट 61 DT जस्ट बिकॉज ऑफ यू ओनली, ठीक है। सर डे लेक्चर वुड बी फॉर वॉट ड्यूरेशन? अच्छा, ड्यूरेशन क्या होगी मैं बताऊंगा बेटा, ड्यूरेशन में बात करता हूँ मैं, ठीक है बेटा। चल बात कर लेता हूँ बीच, 7 PM से रहेंगे ड्यूरेशन ना, 7 PM से रहेंगे, ठीक है। आयुषी हमारी क्लास की स्टूडेंट है, सी आयुषी मित्तल, ठीक है। गुड इवनिंग सर, ऑल द बेस्ट फॉर द बैच। सब कवर होता है, बस हमको करना है, सब कर लेंगे। देखो आयुषी मित्तल, आयुषी बहुत टाइम से मतलब ट्राई कर रही थी, उसका नहीं निकल रहा था। हमारे बैच की स्टूडेंट है, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है, एकदम ज़बरदस्त स्टूडेंट है, सीए बन गई है। सत्या भी हमारे स्टूडेंट है क्लास के, वो भी सीए, मतलब सीए नहीं होगा, ग्रुप 2 निकल गया है, ठीक है। सरुल भाई अपने क्लास के स्टूडेंट बहुत सारे आ रहे हैं, सरुल भी आ गए, ठीक है, ठीक है, ओके। अभिषेक बेटा क्वेश्चन बैंक परचेस करना है, मैं समझ रहा हूँ आपको, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके नाइस, ओके चलो अभी अपन ना सब बात करते हैं, अब सब मैं बात बताता हूँ, फिर आप डाउट पूछ लेना, ठीक है। सत्या बोल रहे सर गाइज आंख बंद करके फॉलो करते रहो, यू विल गेट एग्जामिशन इजीली। सत्या भाई का एग्जामिशन आया है, ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं धीरे धीरे सब चीज़ के बारे में, ठीक है, ओके। कुछ बेसिक बातें बोलनी थी मुझे, बोल दिया मैंने, बात करता हूँ। देखो अपन बेटा ये बैच जो कर रहे हैं, CA फाइनल DT इंटरनेशनल एक्सी कर रहे हैं, पेपर 7 का है आपका, ग्रुप 2 का, जो जिसमें आपको 70+ मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। ड्यूरेशन इसका रहेगा 95 to 100 आवर्स, 100 आवर्स ऑन द अपर साइड रहेगा, 100 आवर्स में खत्म करेंगे अपन एनी हाउ, ठीक है। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट इसकी जो है बेटा वो 31 अगस्त है, 31 अगस्त तक कंप्लीट करेंगे अपन। संडे आपकी छुट्टी रहेगी, उसके अलावा हर दिन अपन क्लास लेंगे, ठीक है। 7 PM इवनिंग से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। रोज़ 7 PM चलेगी, अपन 1-1.5 घंटे क्लास लेंगे, फिर एक ब्रेक रहेगा 15 मिनट का, फिर बची हुई क्लास लेंगे। रोज़ 2.5 to 3 आवर्स क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। बुक्स की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने बेटा आज से मतलब जब से रिजल्ट आया तब से ऑर्डर कर दिया था, तो मोस्टली बच्चों के पास सब पास बुक्स आ चुकी है ऑलरेडी। जिन्होंने भी ऑर्डर किया था उन पास बुक्स पहुंच चुकी है, आपके पास बुक सामने होगी, ठीक है। जिस बच्चे ने ना अभी 1-2 दिन पहले ऑर्डर किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 दिन पहले ऑर्डर किए, मतलब क्लास ऑर्डर किए हैं, तो उनको 6 to 7 डेज़ रुकना पड़ेगा। 6 to 7 डेज़ में बुक्स और क्वेश्चन बैंक आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तब तक आपको PDF मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है, PDF में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है आपके पास आई होगी, कहाँ से आपको मिली है लिंक, ईमेल पे, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अप्रोच मैंने बता दिया, हम सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। डाउट्स के लिए वी हैव टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक आपको मेल पे मिली हुई है, आप वहाँ ज्वाइन कर लो। और मैं डाउट्स का मैंने टाइम बनाया है अभी, ठीक है, 2 to 3 PM। आप रोज़ 2 to 3 PM मुझे डाउट भेजो, या फिर पहले भेज दो, रात को भेज दो, और 2 to 3 PM में रिमाइंड कर दो। मैं रोज़ 1 घंटा बैठता हूँ डाउट सॉल्व करने के लिए बच्चों के, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बच्चे फास्ट ट्रैक के आएंगे जिनको रोज़ डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स रोज़ क्लियर होने चाहिए, जो रोज़ डाउट आ रहा है रोज़ क्लियर होना चाहिए। तो मैंने रोज़ का टाइम रख दिया 2 to 3 PM का, मैं इसमें सिर्फ डाउट सॉल्व करूँगा, जितने क्लास के बच्चे हैं सबके, ठीक है। अच्छा, ये बैच जो रहेगी बेटा, ये पूरी अपडेटेड रहेगी नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, सारे अमेंडमेंट्स हम कवर करेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, वो कुछ टेंशन मत लेना आप, ठीक है। रिविजन्स अपन डेली करेंगे, नॉर्मली क्लास के एंड में भी करते हैं अपन, और जो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है क्लास, मतलब हर क्लास की स्टार्टिंग में हम रिवीजन करते ही हैं पूरे, मतलब जितने दिन क्लास चलेगी, आज से 40 डेज समझ लो, तो 40 डेज यही होगा कि हम रोज़ सुबह जब भी आएंगे, रोज़ शाम को जब भी आएंगे, हम फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमने लास्ट डे पढ़ा उसका हम रिविजन करेंगे, लास्ट डे का हम रिविजन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे यूट्यूब पे रिवीजन सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर May 23 अटेम्प्ट, वो भी आप यूज़ कर सकते हो चैप्टर के बाद, ठीक है। या फिर हम लोग चैप्टर का लाइव रिवीजन भी लेंगे फॉर November 23 अटेम्प्ट। तो चैप्टर जब खत्म होते रहेगा ना, तो आपके लाइव रिवीजन होते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है, यूट्यूब पे, तो आप करके ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, ओके। क्लास अपलोड, डेली क्लास बेटा जो होगी ना, वो रात को अपलोड होगी, आपके ऐप के डाउनलोड सेक्शन में मिलेगी आपको क्लास, जो आपका ऐप है, जो आपको ऐप मिला है मेल पे, उसके डाउनलोड सेक्शन में आपको क्लास मिल जाएगी आपकी, रोज़ रात को अपलोड होती है, ठीक है। क्लास के बाद 12 साढ़े 12 तक अपलोड हो जाती है, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे कभी भी देख सकते हो, ठीक है,
क्लास नोट्स बेटा अपन क्लास में ना बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमको लिखना है क्या, देखो आपकी इच्छा है, आप बुक में भी लिख सकते हो, आपको अलग से कॉपी छोटी सी बनाना है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं चैप्टर के, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। पर मैं बोलूँगा ज़्यादातर एक काम करना, बुक पे लिख लेना, बुक में बहुत जगह मिल जाती है अपने को, छोटी छोटी जगह मिल जाती है, वहाँ लिख लेना जो आपको लिखना है, ठीक है। अलग से कॉपी बनाओगे वो बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब हेक्टिक होता है। और मैं जो भी क्लास में लिखता हूँ, जो भी एग्जाम्पल देता हूँ, उसके क्लास नोट्स मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। रोज़ क्लास नोट्स ड्राइव पे अपलोड होंगे, जो रोज़ लिखा जाएगा ना वो रोज़ ड्राइव पे अपलोड होते जाएंगे, तो आपको लिखने का टेंशन नहीं है। यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ क्लास के अंदर, उसके आपको मस्त नोट्स मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो क्लास के साथ क्या करना है आपको, व्हाट टू डू विद क्लास। तो देखो सबसे पहली बात आपको ना प्लान करना पड़ेगा। प्लान मतलब अपनी स्टडीज़ प्लान कर लो, बिकॉज फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। आपने प्लान प्रॉपर नहीं किया तो आप पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पाओगे, आपने प्लानिंग प्रॉपर नहीं किया तो आप फेल होने की प्लानिंग करो, समझ लो, ठीक है। तो आज से आपकी प्लानिंग होना चाहिए कि हमको कैसे प्लान करना अगले 3 महीने, अगले 3-3.5 महीने जो अपने हाथ में है वो हाथ में अपने आज से होने चाहिए कि भाई आज मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे अगर 3 महीने में 4 रीडिंग करना है तो उसकी प्लानिंग मेरी आज मेरे हाथ में होना चाहिए। मैं क्लास जो करने वाला हूँ कैसे करने वाला हूँ उसकी प्लानिंग आज होना चाहिए। प्लानिंग से चलो, डिसिप्लिन से चलो तो मज़ा आएगा। जब जो मन किया तब वो कर लिए, जब जो मन किया तब वो कर लिया, ऐसे नहीं चलता बेटा, है ना। थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, है ना। ओके, दूसरी बात, क्लास के बाद डेली सेल्फ स्टडी करना है आपको 60 to 120 मिनट्स, 60 से 120 मिनट की आपको सेल्फ स्टडी करोगे क्लास के बाद रात को या फिर सुबह उठ के, तो आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। हमारी जो स्टूडेंट है आशी, उससे पूछा था मैंने कैसे करती थी वो, तो वो क्लास करती थी रोज़, ठीक है, क्लास के बाद सेल्फ स्टडी करती थी, जो क्लास में हुआ वो, उस जो 72 मार्क्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद जैसे यूट्यूब पर रिविजन हो गया उसका, वैसे ही वो देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो चैप्टर ख़त्म। तो खुद को आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है खुद से, और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं उसके खुद से। अपन क्लास में तो करेंगे, एक बार खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म करना है वो चैप्टर आपके एंड से। मतलब एक रीडिंग क्लास के साथ, मतलब क्लास में जो होगी वो, और आपकी एक रीडिंग क्लास के साथ ही ख़त्म करना है आपको। मतलब जब तक क्लास ख़त्म हो रही है तब आपकी 2 रीडिंग हो जाना चाहिए, एक जो हमने क्लास में पढ़े वो, और एक आप जो घर पे कर रहे हो वो। क्या होता है, हम क्लास कर लेते हैं, पहले 30 दिन क्लास कर लिए, और फिर हम पढ़ते हैं कब, क्लास खत्म किए, बोलते हैं अभी डीटी क्लास खत्म की, अब डीटी नहीं पढ़ते, अब कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर तुम आईआईटी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फिर 15-20 दिन बाद तुम खोलोगे डीटी, फिर पढ़ना चालू करोगे, तो फिर सब नया लगता है, यार ये तो याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़ाया था सर ने, इसमें क्या था याद ही नहीं आ रहा। ऐसे नहीं करना है, नो 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 नो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्लास के साथ ही जिस दिन क्लास खत्म होगी उस दिन रात को बैठ के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करके, मतलब लास्ट डे की बात करूँ 31 अगस्त की, 31 अगस्त को आप जब क्लास ख़त्म करोगे तो 1 सितंबर को जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो ख़त्म करके आपको 1 सितंबर को ऐसे बुक बंद करना है अपनी, और बोलना है भाई डीटी तो एक बार हो गया। और क्या बोलना है, डीटी हो गया मेरा एक बार। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने क्लास साथ में ही पढ़ लिया, ठीक है। ओके ओके, दूसरी बात, अब बेटा आपको डेली सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको आज से ही पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे मार्क्स आते ही नहीं हैं, मैं हमेशा फेल होता हूँ, मैं हमेशा फेल होती हूँ, मेरे मार्क्स आते ही नहीं डीटी में हमेशा छूट जाता है, मुझे नहीं बनता है, मुझे आता नहीं डीटी, मुझे डीटी से नफरत है। नहीं, ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें प्लीज़ आज से छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। आज से सिर्फ जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम सोचेंगे, सिर्फ अच्छा सोचेंगे। अच्छा एज इन देखो तरीका है उसका, ठीक है। अब अपने से क्या सोचेंगे कि नहीं भाई हमको ना डीटी में स्कोर करना है और मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, 60+ में स्कोर कर सकता हूँ, 70+ में स्कोर कर सकती हूँ, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा, जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं सोचूंगा नहीं, मैं 40 से सोचूंगा और 60+ आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप आज से अगर सोचोगे ना कि मैं 70+ लाने हैं, तो आपका माइंड फिर ना आपके सबकॉन्शियस में वो सिग्नल्स भेजता है, और फिर वो सिग्नल्स आपसे ना एक्शन करवाते हैं। भाई आपके नर्व्स एक्शन कराती है, भाई भाई करना पड़ेगा, 70+ लाना है, पढ़ाई करना पड़ेगा, तो वो डिसिप्लिन वैसे ही आता है। तो सोचना तो पड़ेगा ना उसके लिए। सब बोलते हैं थिंक बिग थिंक बिग थिंक बिग, थिंक बिग क्यों बोलते हैं सब,
जब तक सोचोगे नहीं तब तक आपके सब कॉन्शियस में जाएगा नहीं वो। जब तक जाएगा नहीं तब तक आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी वैसे। आप दिमाग में सोच लिए कि नहीं यार नहीं आते मार्क्स, ठीक ठीक मार्क्स लाएंगे, पास हो जाएंगे, पर फिर आपको वो एनर्जी नहीं आएगी अंदर से, आप बैठ ही नहीं पाओगे पढ़ने। तो टारगेट्स उतने हाई रखो ना अपने, टारगेट्स अपनी सोच उतनी बड़ी रखो कि आपका मतलब आप काम करने के लिए मजबूर हो जाओ। समझ रहे हो? ओके ठीक है। एकदम ऐसा लग रहा है मैं संदीप माहेश्वरी बन गया हूँ एकदम, आज ऐसी बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और देखो ये सब बातें मैं ना मन से करता हूँ, ऐसा सोच के नहीं आता मैं क्या बोलना है, जो भी समझ में आ रहा है वो बोल दे रहा हूँ बस। ठीक है, आज से थोड़ा सेल्फिश बन जाओ अगले 3 महीने। ठीक है, नवंबर 23 आपके लिए क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीडियो बनाया एक कि नवंबर 23 आपके लिए क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना। ठीक है, तो आज से ना सेल्फिश बन जाओ। कोई बर्थडे पार्टीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई घर का काम नहीं, कुछ नहीं। जितना आप खुद के लिए कर सकते हो उतना करो। जिसको भी जो बुला रहा है आपसे, जो बुला रहा है बाहर घूमने के लिए, खेलने के लिए, शादी में जाने के लिए, बर्थडे में जाने के लिए, ढाबा जाने के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए, सबको मना कर दो प्लीज़। 3 महीने खुद पे दो, तो फिर आप बहुत फ्रीली सब कर पाओगे। जो आपको करने की इच्छा है ना, शादी में जाना है फ्रीली जा पाओगे, शादी करना है फ्रीली कर पाओगे। ठीक है, जो भी करना है आप खुद ही कर पाओगे फिर, है ना? ओके, नेक्स्ट चीज़ आपको बेटा जर्नल राइटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से। सब व्हाट इज जर्नल राइटिंग बताऊंगा मैं, आखिरी में बताऊंगा ये। ठीक है, डिटर्मिनेशन ओवर मोटिवेशन। देखो मैं भी क्लास में बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ आपसे, आप एकदम आज मोटिवेट हो जाओगे, नहीं भाई अब तो करना, अब तो फोड़ना है, नहीं नहीं फोड़ देंगे एकदम, नहीं ऐसा नहीं चलता। ठीक है, आप मोटिवेट मत हो मेरे से, आप आज से प्लीज़ डिटरमाइंड हो जाओ कि भाई मुझे करना पड़ेगा, अब मैं मुझे इंपॉर्टेंट है ये करना, मुझे पास होना इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली के लिए। मेरी फैमिली अभी जिस सिचुएशन में है, जो मेरे घर में दिक्कतें चल रही हैं, वो दिक्कतों से मेरे को आगे ले जाना है अपनी फैमिली को। ठीक है, किसी भी टाइप की फैमिली में दिक्कत चल रही होगी, फैमिली में फाइनेंशियल दिक्कत चल रही होगी, आपकी फैमिली में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही होगी, पर्सनल प्रॉब्लम्स, कुछ भी चल रहा होगा। ठीक है, अगर आप जिस दिन सीए बन जाओगे ना, जिस दिन आप पास हो जाओगे, उस दिन आपकी फैमिली खुशी देखना। तो कितनी प्रॉब्लम भी चल रही होगी, लगेगा नहीं भाई मेरा बेटा मेरी बेटी सीए तो बन गई है, अब तो वो तो मेरा डिपार्टमेंट सेट हो गया, एक टेंशन कम हो जाएगी, वो एक छोटी सी खुशी मिल जाएगी उनको। देखो मैं जब पढ़ता था ना, जब मैं पढ़ता था तो मैं भी ये सोचता था खुद के लिए, क्या कि यार जब मैं, सबकी फैमिली में प्रॉब्लम चलती रहती है, तो मेरी फैमिली में चल रही थी उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स, तो यार देखो आप ना वो प्रॉब्लम्स में ना आप हेल्पलेस भी होते हो, आप बैठे बैठे कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, आपको पता है प्रॉब्लम्स है फैमिली में, पर आप सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे। पर आप क्या कर सकते हो, आप ना पढ़ सकते हो, आप अच्छा काम कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो। आप मेहनत करके सीए बन जाओगे ना, कम से कम उनका एक टेंशन तो ख़त्म हो जाएगा, उस डिपार्टमेंट में वो लोग खुश रहेंगे, तो उनको बाकी प्रॉब्लम्स छोटी लगेगी। ठीक है, ये होता है जेन्युइनली, बहुत होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया 2-3 बार, जब रिजल्ट में मैंने मेहनत से क्लियर किया है, तो जो चीज़ें चल रही थी वो चीज़ साइड में हो गई थोड़ा सा, और दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, माई रिजल्ट वॉज इम्पॉर्टेंट, एंड उसकी खुशी से सब कुछ दब जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ गिव दैट खुशी टू योर फैमिली। ठीक है, उन पे ये मतलब गिफ्ट होगा आपकी तरफ से उनको। ओके, दूसरी बात, डिटरमाइंड हो जाओ, क्यों करना चाहते हो आप, मोटिवेटेड मत रहो। डिटर्मिनेशन रहेगा तो डिटर्मिनेशन परमानेंट होता है, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आज से मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो मेरे को जितना आता है ना, मेरे को बहुत ज्ञान है। ठीक है, मतलब मैं बहुत ज्ञान है मेरे को, ऐसे ये सब वाला, ये मोटिवेशन वाला ज्ञान और ये सब ज्ञान, बहुत ज्ञान है, क्योंकि मैंने बहुत फेलियर से, बहुत नीचे से उठा हुआ मैं यार, अभी पूरा सब कुछ अकेले कर रहा हूँ, सेल्फ मेड इंसान हूँ मैं। ठीक है, मैं अपनी इंटर में फेल हुआ था आईपीसीसी में टैक्स के कारण, मुझे डीटी कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, मतलब मैं वो लेवल का बंदा हूँ। ठीक है, और पूरा फेलियर से गिर के एक जगह से उठा हूँ ऊपर, और पूरा खुद ही किया है, सब कुछ खुद से मेहनत करके यहाँ पे खड़ा हूँ मैं आज, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, अकेला। तो ये सब करते करते ना बहुत कुछ सीखा है मैंने लाइफ में, तो वो सब सीख लो मेरे से। और ये आप हो सकता है मेरे से छोटे होंगे, मेरे से बड़े होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे भी कुछ सीखने मिलता है सीख लो। मैं भी सीख लेता हूँ बहुत सारे लोगों से, बहुत जो सीखने मिलता है, आप भी सीख लो मेरे से, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। और जो मैं बोलता हूँ कर लोगे यार, तो मैं बोलता हूँ लाइफ में काफ़ी कुछ आगे बढ़ जाओगे। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको पता नहीं वो चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलूँगा ना वो पता होगी आपको। मैं बोलूँगा ये करना चाहिए, आपको पता है, हाँ ये तो करना चाहिए, पता है आपको, पर करते नहीं हो आप। पर कोई सामने वाला बोलता है, टीचर बोलता है आपका, तो आपको ना थोड़ा सा वो उसमें वो लगता है कि हाँ यार सही बोल रहा है टीचर, करना चाहिए, और फिर वो करने की इच्छा भी होती है।
मेरे साथ भी होता है। अब मुझे सब कुछ पता है, ज्ञान पूरा है, सब प्रॉब्लम्स डील भी किए मैंने, पर फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फिर से फंस जाता हूँ मैं। मुझे लगता है अभी क्या करूँ यार, मेरे को भी सेल्फ डाउट्स होते हैं, मेरे को भी लगता है यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। पर उस टाइम पे कोई और सामने से मुझे बोल देता है ना कि नहीं भाई तू कर लेगा, या फिर वो मुझे कुछ बता देता है ऐसा जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लगता है हाँ कर लूँगा यार, कर लेंगे अपन, एंड अपन सब कर लेंगे। ठीक है, तो अपन सब कर लेंगे, ये अपना स्लोगन है और ये अपना लेगेसी स्टेटमेंट है। ठीक है, सब कर लेंगे, आज से यही बोलने का अपने को। जब भी लाइफ में ऐसा लगता है लो डाउन कि भाई नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं कर पाऊंगा मैं, क्या बोलने का, भाई मैं सब कर लूँगा, अपन सब कर लेंगे। और होता है, वो होता है, होगा ही, होता ही है। मेरे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे बाद में कि आपका ये जो स्टेटमेंट है सर, ये तो बहुत ही काम आता है हमको। और क्या बोलते हैं सर बाद में आके, पता है मुझे, सर आप बोलते थे सब कर लेंगे सब कर लेंगे, अब सब कर लिया सर, ऐसे बोलते हैं। तो आपको भी यही बोलना है, ध्यान रखना, मुझे आके आपको यही बोलना है, सब कर लिया सर, हो गया। ठीक है, ओके। दूसरी बात, भाई ने बोला करने का मतलब करने का, मैंने जो बोला वो कर लो, क्योंकि अभी आप मेरे से क्लास कर रहे हो, आप मेरे को अपने 100 घंटे लाइफ के दे रहे हो, तो ट्रस्ट करो मेरे पे, आपसे कुछ गलत नहीं होगा। जो बोलूँगा वो कर लो, और करने का मतलब करने का। मैंने बोला होमवर्क करने का, करने का। मैंने बोला ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब करने का है। मैं बोलूँगा ये कंसेप्ट घर पे जाके पढ़ने का है खुद से, और इसके ये एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो करने का। ये सब करना पड़ेगा, तभी मतलब चलेगा, तभी काम होगा। ठीक है, ओके। चलो अब बेटा अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं DTN इंटरनेशनल टैक्स, जिसमें डायरेक्ट टैक्स अपना 70 मार्क्स का है, इंटरनेशनल टैक्स 30 मार्क्स का है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ठीक है, इसमें भी आपको 70 मार्क्स की थ्योरी आती है। ठीक है, ऑलमोस्ट वो 84 मार्क्स की आती है ऑप्शन हटाने के बाद। ऑप्शन हटाने के बाद 70 मार्क्स की करना पड़ता है सॉल्व, और 30 मार्क्स के आपको MCQs आते हैं। अब MCQs में भी 2 MCQs आते हैं। एक आता है MCQs नॉर्मल वाला MCQs, जो सिंगल MCQs रहता है, और एक आता है केस सिनेरियोज। केस सिनेरियोज क्या होता है सर, एक पूरा केस देता है आपको, ठीक है, 10-15 लाइन का, उस पे से 3 MCQ 5 MCQ ऐसे बनते हैं, वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, और MCQs एंड केस सिनेरियोज काफ़ी अच्छे लेवल के डिफिकल्ट होते हैं, मतलब अच्छे डिफिकल्ट होते हैं। ये सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये सॉल्व करने के लिए आपको आपकी कंसेप्चुअल कवरेज स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अगर आपका कंसेप्चुअल कवरेज स्ट्रांग है तो आप ये सॉल्व कर लोगे आराम से, आराम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट थिंग सर, ABC एनालिसिस फॉलो करना है क्या अपने को? जो ये ABC एनालिसिस चलता है सर, वो फॉलो करना है क्या? अगर मेरी बात मानते हो तो मत करना, कोई भी सब्जेक्ट में मत करना। 100% कंसेप्ट कवरेज करो, उसके बाद 2 बार रीडिंग कर लो, 3rd रीडिंग में फॉलो करोगे तो कर लेना। 3rd रीडिंग के पहले कुछ मत करो, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, पूरा पढ़ो, अंदर अंदर तक पूछता है MCQs में, केस सिनेरियोज में, क्वेश्चंस में, अंदर अंदर तक। जो आप क्या करते हो, जो छोड़ के जाते हो ना, ये B और C छोड़ के जाते हो ना, B और C टॉपिक्स, इसको तो हल्के में लेते हो आप, वो B और C टॉपिक आपको मार्क्स दिलाते हैं। क्या होता है बताऊँ, आपको किसी ने बोल दिया भाई 50 मार्क्स का ये टॉपिक्स है, ये कर लो, भाई ये टॉपिक्स में मार्क्स ही नहीं आते। कौन से टॉपिक्स में? NR है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, PGBP है, ट्रस्ट है। इसमें क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है मार्क्स ना है इसमें। तो बचाओ जो 50 मार्क्स का है, जो B और C टॉपिक, ये क्या होते हैं, ये टॉपिक होते हैं ईजी। इसमें आप 50 में से 40-45 भी स्कोर कर सकते हो, 40 भी स्कोर कर सकते हो 50 में से। ये 50 में से 20 स्कोर कर लो, हो गया 60। समझ रहे हो? अगर आपने B और C में ना 50 में से 40 स्कोर कर लिए, और ये A वाले में से अगर 20 भी स्कोर कर ले तो भी एग्जामिशन है। 30 स्कोर कर ले 70 मार्क्स है, 35 स्कोर कर ले 75 मार्क्स है। समझे? तो ये ऐसे बाइफिकेट करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो B और C टॉपिक को भी उतना सीरियसली लेना है अपने को। शुरू की 2 रीडिंग फॉलो नहीं करना है, उसके बाद की रीडिंग्स को फॉलो करेंगे अपन, देखेंगे उस टाइम पे। ठीक है, ओके। चलो अब सर स्मार्ट नोट्स क्वेश्चन बैंक में कवरेज कितना है सब बता दो हमको पढ़ना कितना है। देखो, आपको सिर्फ स्मार्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सब कुछ मैं उसमें इंक्लूड किया हुआ है मैंने, उसके बाहर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्मार्ट नोट्स में इस बार हमने और इम्प्रूव किया है नवंबर 23 के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी चैप्टर्स अमेंड भी किए, काफ़ी चैप्टर्स में अच्छे किए हमने, और इसमें कुछ कंसेप्ट जो पहले नहीं इंक्लूड किए थे अपन ने। कंसेप्ट मतलब इररिलेवेंट कुछ चीज़ें थी, जैसे जो काम की इतनी नहीं थी पर एग्जाम में कभी कभी पूछ सकती है, तो मैंने वो भी इस बार इंक्लूड कर दिया है। तो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और बहुत बढ़िया से आप इससे कवरेज कर सकते हो। ठीक है सर, 100% कवरेज है क्या? नहीं, 98% कवरेज अभी भी।
2% हमने छोड़ के रखा है। क्यों छोड़ के रखा है सर? वो 2% पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूंगा मैं क्या कवर्ड नहीं है, आप स्टडी मैट से वो पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है तो। पर मैं क्या वो पढ़ना सजेस्ट करता हूँ? नहीं करता, ज़रूरत भी नहीं है उसकी, एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं वो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ 100% कवरेज है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओके, ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर एग्जाम्स आपके। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में कवरेज कितना है सर? क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर टिल May 23 सारे कवर्ड है। ठीक है ना, ये सारे कवर्ड है इसमें। और May 23 के हमने कवर्ड किए, मतलब May 23 की एमटीपी, आरटीपी, पास पेपर वो भी हमने कवर किए हैं इसमें, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और जो आरटीपी नवंबर 23 की और एमटीपी नवंबर 23 की आएगी वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर करूँगा ही, तो आपको उसकी भी चिंता कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, अब बेटा यहाँ तक मैंने जो कुछ मुझे इनिशियल बातें करनी थी वो कर ली। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, पर पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपके जो भी डाउट्स हैं जो क्लास को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, मुझे आप आज पूछ सकते हो। आज फर्स्ट डे है, आपके डाउट्स मैं तुरंत ले लेता हूँ, क्या क्या पूछना है आपको। ठीक है, अच्छा, क्लास में डाउट सॉल्विंग कैसे होगी? आप क्लास के बीच में ना डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, पर मुझे टॉपिक के बीच में नहीं पूछना। ठीक है, टॉपिक खत्म होता है वैसे ही पूछ सकते हो। ठीक है, टॉपिक के बीच में आप या तो आप पोस्ट कर सकते हो टॉपिक के बीच में, सर मुझे डाउट है ये, मैं टॉपिक खत्म होने के बाद ही आंसर करूँगा उसका। ठीक है, क्या होता है, नहीं तो अपन बहुत ज़्यादा डाउट सॉल्व करेंगे ना तो अपन क्लास खत्म नहीं कर पाएंगे एंड क्लास का टाइम वेस्ट होता है। और जो भी इररिलेवेंट डाउट होंगे वो मैं ना इग्नोर भी करूँगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, मैं आपको बोल दूंगा भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कुछ भी बात कर रहा है या तुम कुछ भी पूछ रहे हो बच्चे। ठीक है, वो इररिलेवेंट डाउट मैं हटा दूंगा फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, तो डाउट सॉल्विंग अपन क्लास में करेंगे। प्लस आपको बताया मैंने 2 से 3 PM आपकी क्या होती है, रोज़ डाउट का टाइमिंग होता है। आप टेलीग्राम पे उस टाइम मैसेज कर सकते हो मुझे, आपको लिंक दी रहेगी, उसे DM कर सकते हो आप आराम से मुझे। ठीक है, ओके, अब मुझे बेटा जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, सारे डाउट्स पूछ सकते हो। बेटा सॉफ्टवेयर में मैं ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में मैं ज़्यादा डाउट्स नहीं देख पा रहा हूँ। प्लीज़ सॉफ्टवेयर के जो बच्चे हैं वो भी आप कमेंट कर दें, अभी अगर कुछ डाउट बचे होंगे उनके तो कमेंट कर दें, मैं देख नहीं पाया हूँ पहले के। ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, डाउट्स पूछ लेते हैं। बेटा जितने बच्चे लाइव बैठे हैं प्लीज़ लाइक तो कर दो यार, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं प्लीज़ लाइक कर दो एक बार। जो बच्चे लाइव बैठे हैं लाइक करोगे ना तो लेक्चर ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा, तो हमारे लिए अच्छा है वो। ठीक है, ओके, हमारे को तो आपके लिए कुछ नहीं लगता उसमें लाइक करने में, हमको अच्छा लगता है उससे। ठीक है, सर आई स्कोर्ड 53 in DT जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड क्लियर माई सेकेंड ग्रुप, थैंक यू सो मच सर। एंड एक रिक्वेस्ट, तो सॉन्ग तो सुना दो। अरे डंजन मास्टर निकल गया भाई डंजन मास्टर यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो थैंक यू सो मच फॉर लेक्चर्स, बिकॉज ऑफ यू DT बिकेम मोर इंटरेस्टिंग विदाउट एनी फियर। थैंक यू पूजा। वर्षा बोरी, हाई सर, फाइनली क्लियर माई ग्रुप 2 ऑल बिकॉज ऑफ यू मेड DT लुक सो सिंपल, आई ऑलवेज फेस डिफिकल्टी इन DT। निखिल बोल रहे हैं सर थोड़ी स्पीड 1.5x कर दो। अरे निखिल तू लाइव में बैठा क्यों है रे? जो ये 2.5x बोल रहे, 1.5x बोल रहे हैं, उनको बता दूं मैं ऐसे ही चलेगा क्लास में, मतलब अपन 100 आवर्स में ख़त्म करेंगे, पर अपन सबके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलते थोड़ा सा, आज फर्स्ट डे है रे। सर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, क्लियर ग्रुप टू दिस टाइम कॉज ऑफ योर रिविजन, थैंक यू बेटा। ठीक है, लाइव क्लास बेटा आज यूट्यूब पे हो रही, कल भी यूट्यूब पे होगी, परसों से सॉफ्टवेयर पे होगी पूरी। ठीक है, सर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल करना पड़े की ज़रूरत है क्या? नहीं बेटा, स्टडी मैट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, स्मार्टफोन में सब कुछ कवर्ड है उसका। ऐश्वर्या बोले सर एक्साइटमेंट इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ रहा है, क्या बात है। सर MCQ क्लास में करेंगे? हाँ बेटा, MCQ ना अपन इंपॉर्टेंट वाले क्लास में कवर करेंगे। क्या होता है, MCQs पूरे कवर नहीं करेंगे अपन, पर MCQs में ना जो भी जिसमें कंसेप्ट कवर होते हैं बहुत सारे, वो MCQs अपन क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, वो MCQs क्लास में कवर करेंगे। टेस्ट, आपके जो टेस्ट होते हैं ना बेटा, टेस्ट वीकली तो नहीं लेंगे अपन, पर टेस्ट में क्या होगा ना कि चैप्टर वाइज टेस्ट लूँगा मैं, जैसे कैप गेन हो गया, PGBP हो गया और टैक्स रेट्स हो गया, ये 3 चैप्टर मिला के एक टेस्ट ले लिए। ठीक है, फिर 3 चैप्टर मिला के एक टेस्ट ले लिए, तो क्लस्टर बना के टेस्ट लेंगे अपन। ठीक है,
टेस्ट पैटर्न कैसा होगा बेटा, एग्जाम जैसा होगा वैसे ही कैसे होगा। ऋतिक बोल रहे सर 31 अगस्त तक करा देना प्लीज़ सर, बोथ ग्रुप स्टूडेंट के लिए मुश्किल होगा। देखो बेटा 31 अगस्त तक मैं कैसे भी करा दूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि मेरी खुद की रेगुलर बैच फॉर May 24 November 24 ये स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 21 अगस्त। तो मुझे ना 31 अगस्त तक एनीवे कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं 2 बैच दिन में नहीं लूँगा, 10 दिन ही लूँगा सिर्फ, 31 अगस्त तक एनीवे कंप्लीट कर दूंगा मैं। सो ऑल माई फ्रेंड पास बिकॉज ऑफ योर। अरे बेटा तुम लोग ये जो क्लास के बच्चे हैं वो डाउट पूछो मेरे से यार, ये पुराने बच्चे आके थैंक यू बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, थैंक यू सो मच। बट बेटा मुझे नए बच्चों को एड्रेस करना है, ठीक है। ये पुराने बच्चों को गेट टुगेदर नहीं, मैंने किसी पुराने बच्चों को पैसे देकर नहीं बुलाए हैं, बता दे रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। ब्रेक का टाइम बेटा 15 मिनट्स का रहेगा बेटा। जिसके भी जो भी सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ है कल तक सॉल्व हो जाएंगे सारे, इसलिए हमने फर्स्ट 2 डेज यूट्यूब पे लाइव भी रखा है कि आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर के जो भी इशू है जो भी है सब सॉल्व हो जाएंगे। अभिषेक बोल रहे सर ग्रुप पे बेटा टेलीग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो पर्सनल, चिंता मत करो, ठीक है। हेलो जी बोल रहे सर जिसको 80+ आएगा उसको रिफंड मिलेगा क्या? चलो 80+ जिसका आएगा उसको रिफंड दे दूंगा, ठीक है। ठीक है। अच्युत बोल रहे सर रिकॉर्डेड रिसेंटली परचेस किया तो लाइव भी मिलेगा क्या? नहीं बेटा आप ट्रांसफ़र करा लो, टीम को बोल के लाइव में ट्रांसफ़र करा लो, ठीक है। जोशी साई सर वेरी गुड सर, आई एम न्यू स्टूडेंट राहुल वेरी गुड सर। फुल सिलेबस टेस्ट होगा? यस फुल सिलेबस टेस्ट होगा, आखिरी में एक टेस्ट रखेंगे अपन फुल सिलेबस टेस्ट, जो हमारी टीम चेक करेगी और मैं उस पर गाइड भी करूँगा बच्चों को। सर डीटी भूत की तरह डराता है, प्लीज़ हेल्प मी। आयुषी बिल्कुल चिंता मत करो, आपको डीटी डराना बंद कर देगा, ठीक है। ठीक है सर बस करवा दो कैसे भी क्लियर। बेटा चिंता मत करो, सबको क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। अगर मेरे वैसे से बोलूँगा, अगर पढ़ ले तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। सर ये नोट्स बुक्स के साथ डिलीवर होगा क्या? नोट्स कौन से बेटा? एक ही नोट्स है अपने, स्मार्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक, ये दोनों बुक आएगी अपनी, ये आपको डिलीवर होगी ना। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 90% बच्चों को, जिन्होंने पहले ऑर्डर किया था 98% बच्चों को डिलीवर हो चुकी है क्या? 100% बच्चों को डिलीवर हो चुकी है जिन्होंने 4-5 दिन पहले तक ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। अब जो बच्चे अभी भी ऑर्डर कर रहे हैं 2-3 दिन पहले, उनको लगेगा टाइम, ठीक है। जब भी मतलब टाइम लगता है ना बेटा डिस्पैच में। ओके डन, ठीक है। अब आगे बात करें अपन, खत्म करें ये जो बातें नॉर्मल बातें खत्म करते हैं, पढ़ाई की स्टार्ट करते हैं बातें। बहुत देर से बातें होगी नॉर्मल वाली, अब अपन पढ़ाई की बातें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है अब पढ़ाई की बातें स्टार्ट करते हैं और उसमें अपन कुछ बेसिक बातें जानते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है डन, चलो ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलो अब बात करते हैं अपन कि बेटा आपके जो एग्ज़ाम के लिए है ना, वो कौन सा एक्ट फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है। तो अब क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए, जबकि एग्ज़ाम हो रही है November 23 में, उसके लिए फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 22 के हिसाब से अपन क्लास करने वाले हैं, वो आपके एग्जाम का एप्लीकेबल है, ठीक है। अब सर प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है क्लास के लिए? आपके क्लास के लिए प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 22-23, दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। प्रीवियस ईयर 22-23 एंड असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। बेटा एक वंदना बोले सर आई हैड टू गिव फास्ट ट्रैक बैच फॉर May 23 एंड आई एम सी टुडे, ठीक है। थैंक यू बेटा। मैं अभी इसमें रिप्लाई बिल्कुल नहीं करूँगा, अब मैं डाउट देखूंगा भी नहीं। एक बच्चा बस आखिरी पूछ रहा है, यस जैन, उसका आखिरी डाउट सॉल्व कर रहा हूँ मैं कि सर ये फास्ट ट्रैक फ्री में होगा क्या यूट्यूब पे? नहीं बेटा, जो प्रीमियम चीज़ें फ्री में नहीं मिलती, ठीक है। जो प्रीमियम चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती, तो वो तुमको पता होनी चाहिए चीज़ों की प्राइस, ठीक है। चलो
तो बात करते हैं बेटा आपके एग्जाम के लिए ना, प्रीवियस ईयर 22-23 एप्लीकेबल होगा और असेसमेंट ईयर 23-24 एप्लीकेबल होगा, ठीक है, 23-24। अब आप बोलोगे सर ये जो प्रीवियस ईयर 22-23 एप्लीकेबल है और फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल है, ये हमको ना कभी समझा ही नहीं अच्छे से कि कौन सा फाइनेंस एक्ट लगता है, किस साल में कौन सा लगता है, हम हमेशा कन्फ्यूज होते हैं इसमें। कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब मेरी बात अगले थोड़ी देर ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। मैं जो बोलूँगा बहुत अच्छी बात बोलूँगा, ईजी तरीके से बोलूँगा, सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो 1 फेब को आपका बजट आता है, आपको पता है 1 फेब को बजट आता है आपका। बजट कौन प्रेजेंट करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? अभी निर्मला जी है, ठीक है। अभी कौन है? अभी निर्मला जी है, ठीक है। ये क्या करती है? बजट प्रेजेंट करती है 1 फेब को, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? हम उसमें बजट में आता है हमारा फाइनेंस बिल आता है। क्या आता है? फाइनेंस बिल। बजट का एक पार्ट होता है फाइनेंस बिल, जिसमें क्या लिखा होता है? जिसमें पूरा इनकम टैक्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब ये फाइनेंस बिल जो पास होता है हर साल, इसमें अमेंडमेंट्स आते हैं, चीज़ें आती नहीं नहीं। इसको असेंट मिलता है लोकसभा से और राज्यसभा से। कौन असेंट देता है इसको? लोकसभा में और राज्यसभा में पास होता है ये पहले, उसके बाद जाके फाइनेंस एक्ट बनता है। क्या बोला मैंने? पहले फाइनेंस बिल आता है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो लोकसभा से और राज्यसभा से उसको जब असेंट मिलता है, जब वो पास होता है वहाँ से, वहाँ पे अप्रूव हो गया, उसके बाद वो बनता है क्या? फाइनेंस एक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, बिल जब प्रेजेंट होता है ना, उसमें जब तक अप्रूवल नहीं होता, जब तक लोकसभा और राज्यसभा में वो उसको असेंट नहीं मिलता, तब तक वो एक्ट नहीं बनता। तो क्या सर बिल में जो चीज़ें होती है, क्या वो पूरी एक्ट बन जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि 90% चीज़ें, 95% चीज़ें बन जाती है। कुछ चीज़ें जो बिल में प्रेजेंट होती है वो एक्ट में एनेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो अप्रूव ही नहीं होती। कुछ 5% चीज़ें अप्रूव नहीं होती बहुत बार, तो वो फिर एक्ट नहीं बन पाती, ठीक है। इस बार का जो आपका फाइनेंस एक्ट 22 है, उसको एसेंट मिला है पार्लियामेंट में 30 मार्च 22 को, ठीक है। उसको एसेंट मिला कब? 30 मार्च 22 को, ठीक है। अब मुझे बताओ एक बात, सोच समझ के बताना कि सर फाइनेंस एक्ट 22 कब आया? 1 फेब 22 को। 1 फेब 22 को आया, मतलब 2022 में आया, तो फाइनेंस एक्ट 22 आएगा वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, समझ गया। 1 फेब 22 को फाइनेंस एक्ट 22 आया, ठीक है। अब ये अप्रूव कब हो रहा है? 30 मार्च 22 को अप्रूव हो रहा है, ये 30 मार्च 22 को। तो अब सर ये एप्लीकेबल कब से होना चाहिए? ये एप्लीकेबल कब से होना चाहिए? सर अब अप्रूव हो गया, अब जो भी साल आ रहा है सामने, अब जो भी साल आ रहा है सामने, उस पर एप्लीकेबल होना चाहिए, उस पर एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। तो 1/4/22 से लेके 31/3/23, 1/4/22 से लेके 31/3/23 इस साल पे एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 22। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो ना बेटा, आप देखो टाइमलाइन देखो, फर्स्ट फेब 22 को ही आया, ठीक है। ये 30 मार्च 22 को अप्रूव हो गया, ठीक है। अब इसके आगे साल कौन सा है? इसके आगे साल चालू होता है सर 1/4/21 से, सॉरी 1/4/22 से 31/3/23। इस साल में एप्लीकेबल होगा, जिसके आप रिटर्न कब फाइल करोगे सर? इसके रिटर्न फाइल करोगे आप प्रीवियस ईयर 22-23 के AY 23-24 में, ठीक है। AY 23-24 में आप रिटर्न फाइल करोगे, राइट, ओके, डन डन। तो बेसिकली आपके एग्जाम के लिए जो मई 23 और नवंबर 23 है, इसमें फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल क्यों है सर? मान लो आप मई 23 में या फिर नवंबर 23 में भी CA बनते हो, ठीक है। तो अभी जो आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, वो किस साल के फाइल कर रहे हो? अभी आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, अभी भी आप फाइल करोगे ये एग्ज़ाम के पहले, जुलाई में और अगस्त में और अक्टूबर में रिटर्न्स और टैक्स ऑडिट। तो ये आप फाइल करो कब के? ये आप फाइल करो, देखो प्रीवियस ईयर 22-23 मतलब 22-23 के, राइट। उसके रिटर्न फाइल करो आप AY 23-24 पे। आपका एग्जाम मई 23 नवंबर 23 है, तो अभी इस टाइम पे आपको क्या पढ़ोगे आप? अभी आप ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये पढ़ के आओगे, तभी तो आप वो फाइनेंस एक्ट अप्लाई कर पाओगे। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 जो अभी साल हुआ ख़त्म,
उसके असेसमेंट ईयर, इस असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल हो रहे हैं ना, तो इसलिए अपन मई 23 और नवंबर 23 एग्ज़ाम के लिए फाइनेंस एक्ट 22 अप्लाई करते हैं। समझे? बच्चों को लगता है सर मई 23 एग्ज़ाम है तो फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल क्यों हो रहा है? ऐसा होता है डाउट, पता है क्या होता है डाउट? मेरे को भी होता था इंटर में, मेरे को भी होता था, ठीक है, होता है। ओके डन। तो ये चीज़ क्लियर है भाई? फाइनेंस एक्ट 22 14/22 से 31/3/23, ठीक है। अब देखो, आज बेटा फर्स्ट क्लास है, अभी ना शुरू के 3-4 क्लास, ठीक है, शुरू के 3-4 क्लास आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो लगेगी, ठीक है, आपको लगेगा यार बहुत स्लो पढ़ा रहे सर, तो यार क्या स्लो पढ़ा रहे हो सर, ठीक है, ऐसा लगेगा, ऐसा हो सकता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बैठ रही है, ठीक है, आप मेरी बातें समझना चालू कर रहे हो अभी, अब बातें समझोगे आप 3-4 दिन 5 दिन में धीरे धीरे अपना एकदम कोऑर्डिनेशन बैठेगा, जैमिंग बैठेगी अपनी एकदम, ठीक है, फिर धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ाएंगे। मैं आज से स्पीड पढ़ाना चालू कर दूँ ना तो कोई मतलब नहीं है, अपन पहले कंफर्टेबल हो जाते हैं ना। पहले क्या होता है रिलेशनशिप में, ऐसा होता है ना, अपन फर्स्ट डे क्या लड़की से जब बात करो किसी नई लड़की से, तो फर्स्ट डे थोड़ी नॉर्मल बात करते हो, ठीक है, ऐसी पहले मिले बात किए, सेकंड डे आप इंस्टाग्राम हैंडल लेते हो, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ी बात, पहले मीम शेयर कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, ठीक है, फिर 3-4 दिन ऐसी बात करते हो धीरे 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 धीरे, फिर 7वें दिन क्या करते हो आप, रात भर फ़ोन में बात करते हो, और चीज़ एकदम फास्ट, 4th 5th डे 6th डे ऐसी होती है ना चीज़ें फास्ट। पहले 3-4 दिन तो थोड़ा स्लो स्लो चलता है ना, मज़ा उसमें ही आता है, ठीक है, अभी फास्ट कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ओके ओके ठीक है, चलो, तो बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है अपना एक डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का, उसकी सबसे बड़ी बॉडी सेंट्रल बॉडी जो है इट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है लॉज बनाना, लॉज मैनेज करना, सुपरवाइज करना लोगों को, अथॉरिटीज़ को बताना तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, चल ये काम कर, चल ये कर, ठीक है, ये सब काम करती है CBDT, ऊपर बैठ के सुपरविजन काम करती है, ठीक है। इसके बारे में अपन अलग से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में आएगा अपने को वो, ठीक है, जो सर्च सीजर सर्वे वाला चैप्टर है ना उसमें हम पढ़ेंगे CBDT क्या क्या करती है, क्या क्या रोल है इसका, ठीक है। ओके अब हम जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं दैट इज़ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, हम जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अब मुझे बताओ एक बात, अपन जो कोर्स अपने को एप्लीकेबल है CA फाइनल कोर्स, उसमें अपन एक्ट पढ़ रहे हैं लॉ पढ़ रहे हैं? एक होता है इनकम टैक्स लॉज, एक होता है इनकम टैक्स एक्ट, तो अपन एक्ट पढ़ रहे हैं लॉज पढ़ रहे हैं? ये आप बताओ, ये आप आंसर करो मुझे, क्या लगता है आपको, अपन एक्ट पढ़ रहे हैं लॉज पढ़ रहे हैं, बताओ। मैंने बोला भाई स्लो में ज़्यादा मज़ा आता है, तो क्या बोल रहा है अश्वथ, दैट्स व्हाट शी सेड। अरे अब ये सब बातें नहीं करना है बेटा, अभी नहीं, तो अपन लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं अपन, मुझे तो नहीं पता यार। अच्छा ये हमारी वेबसाइट है, ओके, ये वेबसाइट हम ICI का बॉस खोलते हैं, ICI BOS, बॉस नहीं BOS फाइनल, देखो पेपर 7 में आए अपन, पेपर 7 का स्टडी मटेरियल खोला अपन ने, ठीक है, इनिशियल पेजेस, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अपन, डायरेक्ट टैक्स लॉज पढ़ रहे हैं, लॉज, ओ सर लॉ क्या है सर, और एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या है सर, ये एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या बता दो हमको एक बार, एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या बता दो। तो सर हम लॉज पढ़ रहे हैं तो ये एक्ट क्या होता है, देखो लॉ एक वाइडर टर्म है, एक्ट एक नैरोअर टर्म है, ठीक है, एक्ट एक छोटा सा एक्ट, मतलब एक एक्ट है सिर्फ, लॉ पूरा इनकम टैक्स लॉ वाइडर टर्म है, ठीक है, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, एक्ट इनकम टैक्स एक्ट लॉ का पार्ट है, इनकम टैक्स लॉ का पार्ट है। लॉ में क्या क्या आता है, लॉ में एक्ट आता है, एक्ट के साथ नोटिफिकेशन आते हैं, रूल्स आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, केस लॉज आते हैं, और हम ये सब पढ़ने वाले हैं, हमको ये सारा चीज़ एप्लीकेबल है, हमको एक्ट भी एप्लीकेबल है, नोटिफिकेशन भी एप्लीकेबल है, रूल्स भी एप्लीकेबल है, सर्कुलर्स भी, केस लॉज भी। आपको बता दूं मैं कि हमको सारे सर्कुलर नोटिफिकेशन
30 अप्रैल 23 तक एप्लीकेबल है फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स, और वो हम सब इस क्लास में कवर करेंगे, डोंट वरी। और भी बहुत कम है नोटिफिकेशन जो फाइनेंस 22 में जितने कवर हो चुके हैं ना अपने, ठीक है, फाइनेंस 22 के बाद जो भी कवर हो चुके हैं अपने, जो पहले से बुक में कवर्ड है, और उसके अलावा नवंबर 23 में सिर्फ 2 पेज के अमेंडमेंट्स है, सिर्फ 2 पेज पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये बात, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं May 23 एग्जाम्स के लिए, उन लोग समझ लो कि नवंबर 23 में बहुत ही कम एडिशन है, 2 पेज का सिर्फ, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम है वो तो छोड़ दो, ठीक है। ठीक है, अब देखो लॉ में क्या क्या आता है। लॉ में आपके आते हैं एक्ट, नोटिफिकेशन, रूल, सर्कुलर, केस लॉज। अब सर ठीक है, अब हमने सर बहुत बार ना ऑफिस में ना 2 चीज़ें देखी है, एक इनकम टैक्स एक्ट होता है, बेयर एक्ट, और इनकम टैक्स रूल्स होता है। मुझे बताओ आप लोग कि आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स रूल्स में। अपने ऑफिस में काम भी किया है ना, मुझे आप मैसेज करो क्या डिफरेंस है आपको, ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। और मैं क्लास में क्वेश्चन करूंगा आपसे और आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा ना, मैं जो क्वेश्चन करूंगा आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ मुझे। अभिषेक गोयल बेटा, मैं मेरी देख एक बात समझ तू थोड़ी सी, ठीक है। तू मेरी चैट में मेरे बच्चों से, मेरे क्लास के बच्चों से ये पूछ रहा है कि मैं 2 टीचर्स की क्लास लेना चाहता हूँ, किसकी लूँ, कौन सी बेटर है। तो ये थोड़ा सा कहीं और पूछ ले भाई, ऐसे मैं क्लास है, मेरी चैट में पूछ रहा है मैं इसकी क्लास लूँ, इसकी क्लास लूँ, डीटी की, सर की लूँ कि किसी और की लूँ, ये क्या है, ये थोड़ा अलग से पूछ ले भाई अभिषेक। व्हाट इज़ दिस, ठीक है। आप बताओ बेटा एक्ट और रूल्स में डिफरेंस क्या है बताओ आप, जब तक मैं अभिषेक के डाउट का आंसर कर दिया मैंने, ठीक है। सर एक्ट में लिखा है क्या करना है, रूल्स में लिखा है कैसे करना है। गुड, ओके। ठीक है सर, रूल्स आर मेड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्ट एज एडिशन, ओके। सर एक्ट इज व्हाट टू बी डन, रूल्स इज हाउ टू डू, ठीक है, ओके। रूल्स आर गाइडेंस टू एक्ट, ओके। एक्ट इज व्हेन इट वाज पास एंड रूल्स आर एवरी ईयर मेड, अच्छा। रूल्स टेल अस हाउ टू वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ, ओके। रूल्स आर प्रोसीजर्स, ओके, ठीक है ना बेटा। आप लोग जो नए बच्चे क्लास कर रहे हो या जो भी बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हो, आप लाइव चैट पढ़ना एक बार, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा लगता है। मेरी जो पिछले क्लास के बच्चे हैं उनसे मेरा रिलेशन इतना अच्छा है, मतलब बहुत सारे बच्चे आके ऑल द बेस्ट क्लास के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर नई बैच के लिए, सब बोल रहे हैं, जो क्लियर हो गए वो बता रहे हैं आके। तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में यार, मतलब मैं यही चाहता हूँ, आप लोग से भी यही चाहता हूँ कि जब मेरी नेक्स्ट क्लास होना, नेक्स्ट बैच लाइव लूँगा मैं यूट्यूब पे, तो आपको आके ये बोलना है सर आपने जो पढ़ाया सर क्लियर हो गए सर, हम 60 मार्क्स से क्लियर हो गए, 65 मार्क्स आ गए हमारे, 65 मार्क्स आ गए, 70 मार्क्स आ गए, यही लिखना है आके आपको, ठीक है, ओके। चलो तो रूल्स और एक्ट में डिफरेंस समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स। देखो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ टैक्स होगी, क्या क्या चीज़ टैक्स होगी, क्या चीज़ कैसे करनी है, वो एक्ट बोलता है भाई ये चीज़ टैक्स होने वाली है, ये इनकम टैक्स होने वाली है। कैपिटल गेन लगने वाला है, लैंड बेचोगे कैपिटल गेन लगेगा, आप लैंड बेच रहे हो आपको कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है, ओके। ये आपको बोल दिया मैंने। अब रूल्स आपको ये बताएगा कि किस रेट पे टैक्स होता है वो कैपिटल गेन। रूल क्या बता रहा है आपको कि किस रेट पे आपका कैपिटल गेन टैक्स होने वाला है, राइट राइट, ओके, समझा। मतलब एक्ट ने बोलता है भाई ये चीज टैक्स होगी, आप ऐसे करोगे तो टैक्स होगा, आप वो चीज करोगे टैक्स होगा, आप ये ट्रांजैक्शन करोगे आपको टैक्स लगेगा, पर कितना रेट लगेगा वो आपको कौन बताएगा, रूल्स बताएगा आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये कौन बोलता है, ये कौन बोलता है आपको कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 जुलाई को, ये आपको एक्ट बोलता है, आपको एक्ट बोलता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 जुलाई को इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म।
क्या करना पड़ेगा आपको? इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पर ये फॉर्म जो है ये प्रिस्क्राइब्ड कहां पे है? कहां प्रिस्क्राइब्ड है? ये प्रिस्क्राइब्ड है भाई रूल्स में। कौन से फॉर्म में करना है ये आईटी रिटर्न? ये रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, रूल्स में बताया हुआ है कि भाई आपको ये वाला फॉर्म फाइल करना है, राइट? अब आपको इनकम टैक्स एक्ट बोलता है भाई डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ता है। किस रेट पे होगा डेप्रिसिएशन क्लेम, किस रेट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको, वो आपको रूल्स बताएंगे। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है भाई ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट है। ट्रस्ट की इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। पर ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? एक्ट क्या बोलेगा? एक्ट बोलेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म फाइल कर दो। एक्ट क्या बोलेगा? प्रिस्क्राइब फॉर्म फाइल कर दो, प्रिस्क्राइब फॉर्म फाइल कर दो, ठीक है? वो फॉर्म कहां प्रिस्क्राइब्ड होगा? वो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होगा रूल्स में। तो अपन सब कुछ पढ़ते हैं, अपन ये भी पढ़ते हैं कौन सी टैक्स होती है, प्लस ये भी पढ़ते हैं किस रेट पर टैक्स होती है। अगर कैपिटल गेन लैंड पे लगने वाला है तो किस सेक्शन में लगता है? सेक्शन 112 में। रेट क्या लगता है? 20% लगता है। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हम एक्ट भी पढ़ते हैं, रूल्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब देखो नई चीज आई दो, नोटिफिकेशन सर्कुलर। तो सर नोटिफिकेशन सर्कुलर क्या है सर? ये इसमें डिफरेंस क्या बताऊं मुझे? दोनों सेम सेम लगता है। अब बोलना मत कोई स्पेलिंग डिफरेंस है, मैं तो मारूंगा, ठीक है? नोटिफिकेशन सर्कुलर में क्या डिफरेंस बताओ मुझे, आप लोग बताओगे डिफरेंस क्या है, ठीक है? सर आई क्लियर ग्रुप 2 में 23 और टीटी क्लास फॉर हेल्पफुल, थैंक यू दिशा, थैंक यू। अंगद बोरे गॉट 15 DT बिकमिंग सी आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस। बेटा देखो मैं ज़्यादा बच्चों को एड्रेस नहीं कर पाऊंगा अब, ठीक है? मतलब जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू। लास्ट में आप फिर रिप्लाई कर लेना, कमेंट करना आके, पर अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा ये वाले बच्चों को, ठीक है? मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ नोटिफिकेशन में और सर्कुलर में, बच्चों को बताओ मुझे आप आंसर। सर सर्कुलर किस चीज़ को क्लैरिफाई करता है? अच्छा नहीं, मतलब हाँ ठीक है सर। नोटिफिकेशन इज एवरीवन, सॉरी नोटिफिकेशन इज फॉर एवरीवन, सर्कुलर इज फॉर 80 ऑफिसर्स, ओके। नोटिफिकेशन फॉर एवरीवन, ओके। नीता बोल रही है सर सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, ओके ओके, ठीक है। वो देखो बेटा, नोटिफिकेशन एक चीज़ होती है, एक होती है सर्कुलर, ठीक है? सर्कुलर क्या होता है? डिपार्टमेंट इससे चीज़ें क्लैरिफाई करता है। डिपार्टमेंट क्या करता है? क्लैरिफिकेशन देता है, क्लैरिफिकेशन, ठीक है? सीबीडीटी जो होती है सर्कुलर निकालती है, ठीक है? उसमें एक्सप्लेन करती है, क्लैरिफाई करती है, ठीक है, ओके। और सर्कुलर्स एप्लीकेबल किस पे होता है? कौन फॉलो करता है? डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल होता है। डिपार्टमेंट को सर्कुलर्स फॉलो करने होते हैं। जो सर्कुलर्स आते हैं वो डिपार्टमेंट के लिए आते हैं कि भाई ये फॉलो करो, ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है? तो सीबीडीटी सर्कुलर निकालती है और डिपार्टमेंट वो सर्कुलर फॉलो करता है, उस पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? वेयर एज नोटिफिकेशन भी सीबीडीटी नोटिफाई करती है, ऐड करती है चीज़ें, ठीक है, ओके। उसमें चीज़ें नोटिफाई करती है, फिर ऐड करती है नोटिफिकेशन से, ठीक है? ये एप्लीकेबल होते हैं दोनों पे। ये एप्लीकेबल होते हैं सर एसएससी पे भी, डिपार्टमेंट पे भी, दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? इसको आपको एसएससी को भी फॉलो करना पड़ता है, डिपार्टमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, राइट? ओके। कुछ अमेंडमेंट्स करने होते हैं डिपार्टमेंट को, तो नोटिफिकेशन से करता है वो, फाइनेंस एक्ट के बाद, ठीक है? ओके, डन। यहाँ तक हो गया बेटा आपका, ठीक है? अब बेटा अपन ने बहुत बेसिक चीज़ें जो थी वो पढ़ ली है कि क्या पढ़ने वाले क्या नहीं पढ़ने वाले अपन। अब ना अपन ना मतलब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमारा एक तरीका है पढ़ाई करने का, ठीक है? हमारी क्लास का एक तरीका है, कोई भी चैप्टर कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना अपन, तो अपन पहले ना ओवरव्यू जानते हैं कि भाई हमको करना क्या है, ठीक है? इससे बहुत चीज़ें आसान होती है। देखो अपन ने बैठ के पहले स्कोप डिफाइन कर दिया ना कि मुझे इतना ही पढ़ना है बस, तो ख़त्म हो गई बात। तो आज बैठ के अपन सबसे पहले अभी क्या करेंगे, हम वो डिफाइन करेंगे हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है? तो हम
चैप्टर्स के नाम लिखेंगे। हमारा ये जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको टेक्स्ट अच्छे से दिख रहा होगा, मोस्टली दिख ही रहा होगा। मयंक जोशी इन मे 23 52 मार्क्स फास्ट ट्रैक। अरे मयंक भाई, ये मयंक ने पूरी बैच लाइव किया बैठ के आखिरी तक, बता रहा हूँ तुमको। इसलिए अच्छे जो बच्चे लाइव करते हैं आखिरी तक मुझे याद रहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे ने लाइव किया आखिरी तक एकदम। जो नए क्लास के बच्चे हैं उनको बता दूं मैं, बेटा अपनी 2 दिन यूट्यूब पे होने वाली है, तो 2 दिन बच्चे आएंगे थोड़े से बोलने के लिए, हेलो थैंक यू, पर अपनी जब बैच स्टार्ट हो जाएगी सॉफ्टवेयर पे तब से कोई नहीं आएगा। फिर तो तुम ही लोग रहोगे, ठीक है। तुम मेरे नए बच्चे हो और तुम ही हो मेरे सब कुछ। अब जो बच्चे पुराने हो गए वो तो हो गए, वो लोग से मतलब है मुझे, पर अभी अगले 3 महीने तुम ही मेरे सब कुछ हो, ठीक है। अरे सबको याद रखूँगा, देखो जो लाइव में बैठे हैं सबको याद रखूँगा। अभी अपन क्या करेंगे, अभी लाइव में ना, अभी जब ऐप में करेंगे ना अपन, तो ऐप में फर्स्ट डे में सबसे बैठ के नाम पूछूंगा, जगह वगह पूछूंगा, सबसे बात करूँगा। देखो अपन बात करते हो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, और मैं तुमको पढ़ाने अपन साथ में पढ़ने बैठे हैं, ये क्लास कर रहे हैं अपन साथ में पढ़ने बैठे हैं। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ और तुमको पढ़ना है बैठे बैठे क्या करें, ऐसा नहीं। अपन यही सोच के पढ़ना है, आखिर तक साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं अपन। तो मैं तुमको याद रखूँगा अच्छे से, और अपन तुम भी मेरे को याद रखोगे और अपन निकल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो अब ना डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये जो 100 मार्क्स का है, पहले अपन 70 मार्क्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। देखो आप सबसे पहले ना क्या करोगे, आप इनकम पे टैक्स लगाओगे, ठीक है। तो हम पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं टैक्स रेट्स। हम क्या पढ़ते हैं, हम टैक्स रेट्स। इसमें हम सारे टैक्स रेट्स पढ़ते हैं कि किस इनकम पे कितना टैक्स रेट्स लगाना है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे पढ़ते हैं, बाद में बाकी भी पढ़ते हैं, पर ऑलमोस्ट सारे जो बेसिक है कि भाई इस इनकम पे ये टैक्स रेट लगता है, स्लैब रेट क्या होता है, कंपनी को कितना टैक्स रेट लगता है, सरचार्ज कितना लगता है, मार्जिनल रिलीफ कितना लगता है, मतलब कितना मिलता है,